हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं प्रोटीन को। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वसा, उसके पहले हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स। ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं और इसी श्रृंखला में हम लोग आज तीसरा जो है कि प्रोटीन को पढ़ेंगे। प्रोटीन्स क्या होता है तो देखेंगे। प्रोटीन जो है कि एक बृहद एवं आवश्यक पोषक तत्व है। बृहद मतलब बहुत बड़ा और एक बहुत जरूरी हमारे शरीर के लिए क्या है, एक पोषक तत्व है। ये हमारे शरीर को क्या करता है, पोषण करता है, निर्माण करता है। ये निर्माण कार्य करेगा शरीर के ऊतकों, मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बालों और नाखूनों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है, यानी रोग से लड़ने की शक्ति देता है और शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता रहता है। आंतरिक जितने भी होते हैं। इसका स्रोत जान लीजिए, स्रोत क्या होते हैं, कहाँ से ये प्राप्त होते हैं प्रोटीन, ये देखेंगे। तो प्लांट्स से प्राप्त होते हैं, पौधे से। पौधे से प्लांट्स में कौन कौन है, दाल है, गेहूं है, बीन्स है, मूंगफली है, बादाम है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो जो है कि अखरोट है, क्या है, अखरोट, नट्स है, उसमें भी होता है प्रोटीन्स। और इसके अलावा सूरजमुखी का तेल हो गया या कद्दू का बीज हो गया, इसमें भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा एनिमल सोर्सेज क्या है, तो एनिमल में देखेंगे जंतु में क्या क्या मिलता है, मांस, मछली और अंडे से जो है कि प्रोटीन प्राप्त होते हैं। इसके बाद है डेयरी प्रोडक्ट्स, जो डेयरी उत्पाद है उसमें कौन कौन से मिलते हैं देखेंगे तो दूध है, दही है, पनीर है, इत्यादि जो भी सामान बनाए जाते हैं दूध दही से, जो निर्मित होता है दूध से, बहुत सारी चीज़ें, उस सब में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे निर्माण में इसके, तो निर्माण में, प्रोटीन के निर्माण में सबसे पहले देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी अहम भूमिका निभाता है, इसमें भाग लेता है। कार्बन देखिएगा, कार्बन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी भाग लेते हैं किसमें, प्रोटीन के निर्माण में। और प्रोटीन का जो एक अणु होता है कई अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। तो अभी हम देखते हैं अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड की बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, कई सारे अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला होती है। मान लीजिए अगर ये एक अमीनो अम्ल है तो ये बहुत सारे अमीनो अम्ल मिल करके क्या करते हैं, एक प्रोटीन की एक लंबी श्रृंखला, देखिए चैन है, एक श्रृंखला है। यही श्रृंखलाओं को क्या बोलते हैं, ये अमीनो अम्ल की श्रृंखलाएं हैं। ये अमीनो अम्ल की, अमीनो अम्ल की एक लंबी श्रृंखला है, अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला है। और इसी श्रृंखलाओं से क्या बनते हैं, जो पेप्टाइड बनते हैं, पेप्टाइड। और यही सिंगल बॉन्ड से देखिए जुड़ा हुआ, सब एक दूसरे से देखिए सब जुड़ा होता है। और यही जुड़ करके क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड। क्या बनाते हैं, तो ये पेप्टाइड जुड़ के बनाएगा पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड जुड़ करके क्या बनाएगा, ये बहुत सारा जब जुड़ेगा पेप्टाइड 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 तो ये बनाएगा पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो यही पॉलीपेप्टाइड क्या कहलाता है इसको, इसीलिए इसको देखिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है, पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। इसका नाम अगर और एक और नाम पूछ दिया जाए आपसे बताएंगे पॉलीपेप्टाइड। और इसमें पढ़ लिया हम लोग ये शरीर का निर्माण में भाग लेता है। कितना निर्माण करता है शरीर का, कितना परसेंट पे भी ध्यान रखेंगे कि ये 15% निर्माण करता है। शरीर के 15% भाग का निर्माण कौन करेगा, प्रोटीन करेगा, याद रखना। शरीर के 15% भाग का निर्माण प्रोटीन करता है। आइए देखते हैं फिर से हम इसके जो है कि रोग, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो कमी से होने वाले रोग, अगर प्रोटीन की कमी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है तो क्या क्या रोग होता है, तो देखेंगे प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर होता है। क्या होता है, क्वाशरकोर रोग होता है। ये रोग स्पेशली देखेंगे आप तो बच्चों में जो है कि बच्चों में पाया जाता है ये रोग। ठीक है, ये केवल प्रोटीन की कमी से होता है, इसको आपको याद रखना है, केवल प्रोटीन की कमी से होता है, केवल प्रोटीन की कमी से होता है। तो क्वाशरकोर रोग है, किसमें होता है, केवल बच्चों में होता है। और किसमें होता है, प्रोटीन की केवल कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, या केवल प्रोटीन की कमी से होता है, बच्चों में होता है। ठीक है, इसमें होता क्या, ध्यान रखेंगे तो इसमें जो है शरीर में सूजन आता है। क्या आता है, तो हम नोट करेंगे, शरीर में सूजन आता है। शरीर में सूजन, सूजन समझते हैं, फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है। पेट है, फूल जाता है। पेट क्या होता है, फूल जाता है। लिखेंगे पेट फूल जाता है। तो पेट फूलना,
शरीर में सूजन होना, पेट फूलना और त्वचा की समस्या भी हो जाती है। त्वचा का रोग भी होता है, त्वचा की समस्या हो जाती है, शरीर में सूजन आता है, पेट होने लगता है। ये क्वाशरकोर बीमारी है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। दूसरा नंबर है मेरेस्मस। दूसरा बीमारी क्या है? मेरेस्मस देखेंगे तो मेरेस्मस बीमारी दो चीज़ की कमी से होता है, केवल प्रोटीन की कमी से नहीं होता है। प्रोटीन प्लस कैलोरी, तो दो चीज़ की कमी से होगा, प्रोटीन से और कैलोरी से। प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों की कमी से होगा जो है कि कौन? मेरेस्मस नामक रोग। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा हम लोग ऊपर पढ़े हैं अभी हम लोग कि ये क्या करता है, हमारे शरीर में मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बालों, नाखूनों का निर्माण में मदद करता है। तो इसकी कमी होगी तो इसका मतलब क्या है? बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा और नाखून का टूटना शुरू हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से बालों का झड़ना, नाखून का टूटना शुरू हो जाता है, ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है। प्रोटीन वैसे हमारे लिए क्या करता है? रक्षा का काम करता है, एंटीबॉडी का काम करता है। एंटीबॉडी बनाता है, मतलब हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। पढ़े अभी हम लोग। इसके अलावा देखिए अगर परिवहन में बात करिएगा, इसका भूमिका होता है, हीमोग्लोबिन का परिवहन में इसकी भूमिका होती है। हार्मोन जैसे इंसुलिन वगैरह का निर्माण करने में भी इसकी भूमिका होती है। रक्त का थक्का जमाने में जैसे फाइब्रिनोजन के रूप में इसका निर्माण जो है कि इसमें भूमिका होती है। और थक्का रोधी जो है हिपैरिन के रूप में जो है कि थक्का रोधी का भी काम करता है। तो प्रोटीन का कई काम है, कई उपयोग है शरीर के अंदर। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो है कि एक जो है देखिए प्रोटीन का कमी से तो रोग जान लिए कि क्वाशरकोर में मेरेस्मस होता है, बालों का झड़ना होता है, नाखून का टूटना होता है। लेकिन प्रोटीन के बढ़ना भी जो है कि ज़्यादा स्तर अगर बढ़ जाए प्रोटीन का तो भी नुकसानदायक होता है। ये जो है कि प्रोटीनूरिया होता है। क्या होता है? प्रोटीनूरिया में क्या होता है, ध्यान रखेंगे, मूत्र में प्रोटीन का उच्च स्तर हो जाता है। मूत्र में प्रोटीन का उच्च स्तर हो जाना प्रोटीनूरिया कहलाता है। प्रोटीन का उच्च स्तर, ध्यान देंगे, वास्तव में ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी का समझिए कि संकेत है। ये संकेत देता है कि अब आपके गुर्दा क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। गुर्दे की बीमारी जब होती है ना, गुर्दा किडनी, तो गुर्दे की बीमारी जो है देखेंगे तो ये होता है, गुर्दे की क्षति का संकेत देता है प्रोटीनूरिया। लिख लीजिएगा, गुर्दे की क्षति मतलब नुकसान, गुर्दे की क्षति का संकेत देता है। क्या देता है? संकेत देता है। गुर्दे की क्षति का संकेत कौन देगा? प्रोटीनूरिया देगा। हाँ, जब मूत्र में प्रोटीन का उच्च स्तर होगा तब होगा। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो देखेंगे अगर कोई व्यक्ति 60 किलो के वजन वाला व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कितना वजन का है? 60 kg का, 60 किलो वजन का कोई व्यक्ति है, तो उसको जो है कि प्रतिदिन 48 से 60 ग्राम, कितना ग्राम? हाँ, 48 से 60 ग्राम जो है कि लगभग प्रोटीन पर डे लेना चाहिए, प्रतिदिन लेना चाहिए 60 किलो वजन वाला व्यक्ति को। और देखिए अगर इसको किलो के हिसाब से देखेंगे तो ये जो है कि पुरुष की बात है। आप अगर प्रति किलो की बात करेंगे अगर महिला में तो 1.5 ग्राम प्रोटीन, हाँ, प्रति किलो के हिसाब से, मतलब 1 किलो का अगर है, 1 किलो का व्यक्ति है, 1 किलो की कोई महिला है, फीमेल है, हाँ, 1 किलो की कोई फीमेल है तो 1 किलो पे फीमेल है तो कितना लगेगा उसको? 1.2 से मान चलिए 1.5 ग्राम तक, हाँ, उसको प्रोटीन लेना है। तो प्रति किलो के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना लगेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई 10 किलो का है, तो 10 किलो का तो कितना बोलेगा? 12 ग्राम से 15 ग्राम। हाँ, ठीक है, बात सुना रहा है ना। तो इसी तरह से जो है कि आपको करना है। तो 20 किलो का है तो 24 से 30 ग्राम। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। 1 किलो प्रति किलो फीमेल में अगर देखेंगे तो 1.2 से 1.5 ग्राम तक का प्रोटीन हमें लेना चाहिए प्रतिदिन पर डे के हिसाब से। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ प्रमुख जो है खाद्य पदार्थ हैं, उसमें पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए दूध में 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, केसीन है और वे है। तो केसीन में 20% और वे में 80% प्रोटीन पाए जाते हैं। गेहूं और अनाज की बात करेंगे तो जैसे कि ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है इसमें। दाल में देखेंगे तो प्रोलैमाइन प्रोटीन पाया जाता है, और हड्डी में ओसिन प्रोटीन, और दांत में डेंटाइन, स्किन में हो, त्वचा में, बाल में, सींग में और ऊल में देखेंगे तो कितने क्या पाए जाते हैं? अल्फा केराटिन,
और पंख में बीटा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे मक्का में तो जीन प्रोटीन पाया जाता है। जीन, मक्का में क्या पाया जाता है? जीन, क्या लेते हैं? ZEIN, जीन। मक्का में जीन प्रोटीन पाए जाते हैं। कपास में गोसिपीन पाए जाते हैं। रेशम और मकड़ी का जाला है तो फाइब्रोइन पाए जाते हैं। तो इस तरह के प्रोटीन्स जो है कि देखेंगे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। अब देखेंगे इसके जो है कि टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। देखेंगे इसके प्रमुख प्रोटीन जो है वो कौन कौन है। प्रमुख प्रोटीन है वो 3 मुख्य हैं। वैसे तो बहुत प्रोटीन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख कुछ लिखे हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले है सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन केवल अमीनो एसिड से बना होता है, अमीनो अम्ल से बना होता है, वो सरल प्रोटीन होता है। और एक होता है संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन जैसे कि देखेंगे इसमें अमीनो अम्ल है और गैर प्रोटीन कुछ घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, इससे मिलकर बना होता है। और एक है तीसरा नंबर का जो है वो व्युत्पन्न प्रोटीन है। व्युत्पन्न प्रोटीन का मतलब है उत्पन्न होना, जैसे सरल और संयुक्त प्रोटीन के टूटने से उत्पन्न होता है, बनता है। तो सरल प्रोटीन है और संयुक्त प्रोटीन जब ये टूटता है तो कौन प्रोटीन बनेगा? व्युत्पन्न प्रोटीन बनेगा। तो ये 3 तरह के प्रमुख प्रोटीन है। इसके अलावा भी और भी प्रोटीन होते हैं, जैसे देखिए रेशेदार प्रोटीन है। ये लंबा होता है, पतला होता है और अघुलनशील होता है। लंबा होगा, पतला होगा, कैसा होगा? अघुलनशील होगा। जैसे कि कोलेजन होता है। ऐसे क्या होता है? कोलेजन नामक एक प्रोटीन होता है। तो ये कैसा होता है? रेशेदार होता है। ये कैसा होगा? रेशेदार, लंबा होगा, पतला और अघुलनशील होगा। एक होता है गोलाकार प्रोटीन। गोलाकार प्रोटीन देखेंगे तो गोल होता है, घुलनशील होता है। नाम से ही पता चल जा रहा है कि गोलाकार प्रोटीन कैसा होगा? गोल और घुलनशील। जैसे कि एंजाइम, ये गोल भी होगा, घुलनशील भी होगा। तो इस तरह से हमने देखेंगे, इस तरह से हमने आपको पढ़ाया प्रोटीन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।